राम राम भाई सभी को। आज हमारा 75 हार्ड चैलेंज डे का डे नंबर 5 और हम टॉपिक करने वाले हैं एवरेज का। ठीक है। तो इसमें देखो, जब ये क्वेश्चंस करेंगे ना तो इसमें कुछ कुछ ये जो फॉर्मूला लिखा है ना मैंने, गोल्डन फॉर्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होगा, मतलब कैसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे, यूँ कह देगा कि 10 बंदों की एवरेज दे रखी है कुछ, और उसमें से कोई एक बंदा चला आ गया या आ गया तो उसके कारण क्या होगी, कुछ एवरेज इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगी। तो वो पूछेगा कि मतलब फाइनली हमारी एवरेज जो आया है बंदा उसकी कितनी रही होगी। ठीक है, या फिर चेंज पूछ सकता है, तो इस टाइप में पूछ सकता है। क्वेश्चन करेंगे ना तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और ऐसे ही मतलब इसी तरीके को ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। मान लो सपोज करो, ये एग्जांपल के थ्रू है कि 10 बंदों की एवरेज एज दे रखी है 16 साल, और दो बंदे एक्स्ट्रा आ जाते हैं उस ग्रुप में, तो 12 बंदों की जो एवरेज एज है ना वो 20 हो जाती है। ठीक है। तो हमें ये बताना जो दो बंदे आए हैं उनकी कितनी एज थी कलेक्टिव। ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम लिखेंगे कि जो नंबर्स है उसमें कितना चेंज है, 2 का, और एवरेज में कितना चेंज है, 4 का, +4। ठीक है। तो हमें करना क्या है, यहाँ पे जो फाइनली हमारा क्या था, एवरेज था, उसको मल्टीप्लाई कर देने कि कितने मेंबर से इंक्रीज हुआ है, वो कर दिया। और इनिशियली कितने मेंबर थे, 10, और एवरेज में कितना इंक्रीज हुआ है वो लिख देंगे। तो बस सिंपल यही फॉर्मूला करना है और हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा। इसको हम क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। जैसे देखो, अगर टोटल एज निकाले तो 160 पहले केस में, और 20 दूनी 12, 240 दूसरे केस में। तो डिफरेंस कितने का रहा, 80 का, और वही दो बंदे जो है डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है। तो अब शुरू करते हैं क्वेश्चंस की मदद से, बढ़िया से समझ पाएंगे टॉपिक को। कह रहा है एवरेज एज ऑफ अ टीचर एंड 3 स्टूडेंट्स इज 25, और इफ ऑल द 3 बॉयज आर ऑफ सेम एज एंड द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ ईच बॉय एंड टीचर इज 20 ईयर्स। तो देखो, टी मान लेते हैं टीचर की एज है, और 3 स्टूडेंट की 3s मान लेते हैं। अब तीनों सेम है इसीलिए मैंने तीनों की SSS मान ली। डिवाइड बाई 4, उनकी एवरेज दे रखी है 25, तो टी प्लस में 3s की वैल्यू कितनी आ गई, 100। और देखो डिफरेंस बिटवीन टीचर एंड ईच बॉय, मतलब एक बॉय की एज में, मतलब स्टूडेंट की एज में वो डिफरेंस दे रखा है 20 का। तो यहाँ पे दो इक्वेशन मिल गई हमें, क्या, टी प्लस 3s की वैल्यू और टी माइनस एस की वैल्यू 20। तो ये माइनस प्लस माइनस, तो ये कैंसिल, ये आ गया अपना 4s इक्वल टू 80। तो s की वैल्यू आ गई 20, यानी कि स्टूडेंट की एक स्टूडेंट की एज है 20। तो टीचर की कितनी आ जाएगी, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, यहाँ पे टीचर की आ जाएगी 40 ईयर्स। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एवरेज वेट ऑफ ए बी सी इज 45, वेट ऑफ ए बी इज 40 एंड बी सी इज 43, फाइंड द एवरेज वेट ऑफ बी। तो देखो, अब आपको पता है एवरेज वेट क्या होता है, मतलब सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ऊपर तो आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, मतलब इनका वेट है, और डिवाइड बाय हो जाएगा 3, वो किसके इक्वल है, 45 का। तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा 3 से मल्टीप्लाई करके 135। ऐसे ही अब देखो ए प्लस बी का जो एवरेज वेट है 40, तो डिवाइड बाई 2 आएगा क्योंकि दो बंदे हैं, तो ये हो जाएगा 80। ऐसे ही बी प्लस सी का कितना आ जाएगा, डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 43, कितना आ जाएगा 86। हमें क्या करना है, अब देखो इन दो इक्वेशंस को ऐड करना है। ऐड करेंगे तो आ जाएगा ए प्लस 2b प्लस सी, और वो कितना आ जाएगा 166। ठीक है, इन दोनों को ऐड करा। अब एक इक्वेशन ये है, दूसरी ये है, इसमें से माइनस कर देते हैं इसको। ठीक है, क्या करें, माइनस कर दिए इक्वेशन, तो ए से ए कैंसिल, सी से सी कैंसिल, बी बच गया खाली, और एक 3 में से गया ए 3, यानी कि 31 जो है क्या आ जाएगी, एवरेज वेट ऑफ बी आ जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते। कह रहा 60 इज 400% ऑफ एवरेज ऑफ दिस, फाइंड द एवरेज ऑफ एक्स एंड वाई। तो मतलब जो इसका एवरेज है ना उसका अगर हम 400% लेंगे ना तो 600 आ जाएगा। तो 10 प्लस 12 प्लस 15 प्लस एक्स प्लस वाई, ये कितने बंदे हो गए, 5। इनका हम ले ले 400%, परसेंट हटा के नीचे 100, तो उसकी वैल्यू दे रखे हमें 60 आएगी। ठीक है, 2 0 से 2 0 कैंसिल,
4 से ये गया 15 पे, और 5 5 15 पंजे 75 हो जाएगा ये उधर जाके। और यहाँ पे ये कितना बचेगा, 10 और 12 22, 22 और 10 32 और 5 37। तो x प्लस वाई की वैल्यू आ गई 75 माइनस में 37। ये कितनी आ जाएगी, माइनस करके 38। हमें निकालना है एवरेज। तो एवरेज क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे 2 से डिवाइड, तो यहाँ भी 2 से डिवाइड। तो कितना आ गया हमारा 19। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, डी हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहे द एवरेज एज ऑफ ए फैमिली कंसिस्ट ऑफ 6 मेंबर इज 20। 6 बंदों की फैमिली, उनकी एवरेज एज है 20। इफ 1 पर्सन इज रिमूव द एवरेज बिकम 15। फाइंड द एज ऑफ पर्सन रिमूव। तो देखो, या तो आप लोग कर लो पहले वाले फॉर्मूले से, या हम कर लेंगे इसको दूसरे वाले से। तो दूसरे कॉन्सेप्ट से इसको सॉल्व कर लेते, आगे अगर क्वेश्चन आएगा तो मैं उसको पहले फॉर्मूले से बता दूंगा। ठीक है, तो देखो चेंज कितने का है, एक बंदा गया, और एवरेज में कितना चेंज आया है, -5 का। तो हमें लिखना कैसे है, जो मतलब बंदों के अंदर चेंज है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे एवरेज से। तो 5 इंटू -1 माइनस का 15। ठीक है, और जितने बंदे इनिशियली थे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे जो एवरेज में चेंज है। 6 पंजे 30 माइनस का 30, तो -45। अब ये माइनस इसलिए आया क्योंकि वो बंदा गया है। ठीक है, लेकिन जो ये मैग्नीट्यूड हम लोग यहाँ पे कंसिडर करेंगे केवल 45, वो क्या होगा, वो उस बंदे की एज रही होगी 45। अगर जैसे हम सिंपल मेथड से करें तो जैसे 12 6 दूनी 12 120 एज टोटल, और यहाँ पे 75, यहाँ डिफरेंस भी ले सकते हैं 45। ठीक है, तो कोई से भी मेथड से आप लोग कर सकते हो। जैसे यहाँ तो इजी कैलकुलेशन थी तो ये भी वर्क कर जाएगा, लेकिन जैसे सपोज पॉइंट में आ रही हो चीज़ें तो मुश्किल हो जाएगा। तो बेसिक से ना करके ये वाली अप्रोच यूज़ करेंगे। ठीक है, आगे बढ़। कह रहा है इन अ ग्रुप ऑफ 32 स्टूडेंट द एवरेज वेट वाज दिस मच। When 4 students left the group, the average comes down to this much. What was the average weight of 4 students? तो देखो 32 बंदों का जो एवरेज वेट है वो कितना दे रखा है, 18.5। और 4 स्टूडेंट अगर उसमें से छोड़ गए तो अब बचे कितने, 28। उनका एवरेज वेट है 15.5। तो देखो चेंज कितना है एवरेज के अंदर, -3, और बंदों के अंदर कितना चेंज है, -4। ठीक है, तो हम कैसे लिखते हैं इसको, जो फाइनल एवरेज है इनटू में कितने बंदे वहाँ पे डिस्प्लेस हुए हैं, -4, और और जो एवरेज के अंदर चेंज है वो कितना, -3, और बंदे कितने थे अपने इनिशियली 32। ठीक है, यानी कि इसका इससे मल्टीप्लाई और इसका इससे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 15 चौक 60 होता, 0.5 की मल्टीप्लाई करें 2 एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो 62 आ गया माइनस का, और 32 दिए 96, तो ये आ गया माइनस का 8 9 6 15, 158 माइनस का 158। अब देखो एवरेज वेट, ये तो हो गया टोटल वेट, मतलब जो 4 स्टूडेंट गए उनका एवरेज वेट इतना, मतलब टोटल वेट इतना है। एवरेज निकाल देंगे तो टोटल वेट डिवाइड बाय नंबर ऑफ बंदे कितने हैं, तो 15 से 3 बार 12 पे गया। ठीक है, और फिर आ गया 3 38, 38 पे 9 36 पे गया, तो 39.5 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा था एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर इज 95। तो देखो एवरेज हमेशा ना वो जो बीच वाला नंबर होता है कब होता है, जब संख्या जो है ऑड दे रखी हो। जैसे 95 दे रखा है, ये मिडल वाली संख्या हो जाएगी, इसके 2 इधर संख्या रही होंगी, 2 इधर। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में है तो जो पहले वाली होगी वो 97 रही होगी क्योंकि सारी ऑड है, कॉन्जिक्यूटिव है, और ये 99 रही होगी तो इससे इधर कम वाली रही होंगी, ऐसे रहा होगा। और हमसे 4th नंबर पूछ रहा है डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो ये हमारा क्या हो गया, 4th नंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कह रहा अमंग 4 स्टूडेंट्स सिटिंग इन अ रो एवरेज एज ऑफ लास्ट 3 स्टूडेंट्स इज 48 and the average age of first 3 student is 50. If the age of first student is 56 then the age of last student। तो देखो ऐसे दिखा देता हूँ मैं, 4 स्टूडेंट है ये बैठे हुए एक रो में,
और जो लास्ट 3 का एवरेज है ना वो कितना है 48। तो 48 इंटू 3 कर लेते हैं, क्योंकि इनकी जो एज का सम है ना वो आ जाएगा। तो 48 थी 144 ईयर्स, ठीक है। और जो पहले 3 है उनका दिया हुआ है 50, तो उनकी जो एज का सम आएगा वो आ जाएगा 150, ठीक है। अब देखो फर्स्ट स्टूडेंट की एज का दे रखा है 56, इसकी एज दे रखी है 56। तो यहाँ से मैं बी और सी की निकाल लूँगा, बी प्लस सी की, क्योंकि ये 150 ए बी प्लस बी प्लस सी की है, तो इसमें से ए वाली माइनस कर दी, ठीक है। तो वो कितना आ जाएगा 94 आ जाएगा माइनस करके। अब देखो ए बी सी डी, इसकी बी सी डी की वैल्यू है 144 टोटल, और बी सी की 94, तो ये इसमें से घटा देते हैं, तो कितना आ जाएगा 0, और 14 में से 9 गए 5, यानी कि ये जो आई है ना बी और सी की हमने घटा दी, तो डी डी की बच गई। ये डी कितनी है 50, यानी कि डी जो लास्ट स्टूडेंट है उसकी एज है 50 ईयर्स, ठीक है। आगे बढ़ते कह रहा है एवरेज एज ऑफ फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 6। तो फर्स्ट 4 मल्टीपल 6 12 18 24। तो देखो ऐसे केस में क्या करते हैं हम लोग, फर्स्ट और लास्ट नंबर का एवरेज लेते हैं, वही उसका कंप्लीट एवरेज आएगा। तो 6 और 24 30, 30 डिवाइड बाय 2 क्या आ गया 15। तो एवरेज कितना होगा इसका, एवरेज हो जाएगा अपना 15, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 19 बॉयज ऑफ अ कॉलेज इज 48। इफ द हाईएस्ट मार्क्स एंड लोअर मार्क्स रिमूव्ड then the average reduced by 4. What is the average marks of highest and lowest marks obtained? तो देखो इनिशियली 19 बंदे, उनकी जो एवरेज एज है वो है 48, एवरेज मार्क्स है यहाँ पे, एवरेज मार्क्स है 48, और हाईएस्ट और लोवेस्ट मार्क्स वालों को हटा दिया, तो जो एवरेज है वो रिड्यूस हो गया 4 से, यानी कि अब बंदे बच गए 17, और उनके एवरेज मार्क्स हो गए 4 कम, यानी कि 44, ठीक है। तो बंदों में कितना चेंज है -2, एवरेज में कितना चेंज है -4। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट वाले मार्क्स निकाल लेंगे। तो फाइनल एवरेज होगी 44, इंटू में कर देंगे बंदों में कितना चेंज है -2 का। अब देखो एवरेज में चेंज है -4 का, और बंदे इनिशियली थे 19, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 88, और ये आ जाएगा माइनस का, और ये माइनस का 76, ठीक है। तो अब 19 का 76, 88, 8 और 6 14, 1 और 8 8 16, 164 आ गया। अब देखो ये तो आ गया सम, मतलब जो हाईएस्ट मार्क्स है और लोवेस्ट मार्क्स है उनका सम, लेकिन हमें उसका एवरेज निकालना, तो एवरेज निकालने के 2 से डिवाइड, यानी कि 82 क्या आ जाएगा अपना एवरेज आ जाएगा, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करा और इसको इससे मल्टीप्लाई, ठीक है। आगे बढ़ते कह रहा था एवरेज ऑफ 10 नंबर्स इज 42, इफ ईच नंबर इज इंक्रीज बाय 5 व्हाट इज द न्यू ईयर। तो देखो ऐसे केस में जैसे 10 नंबर है ना, ऐसे 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 10 नंबर, और जो उनकी एवरेज एज दे रखी होगी कुछ XYZ, अगर हर नंबर में चेंज करें ना तो वही चीज़ एवरेज में चेंज हो जाती है, ठीक है। जैसे सपोज करो 1 + 2 + 3, 3 नंबर है, 3 का एवरेज कितना है 2, इनका एवरेज है। मैंने क्या करा सब में एक एक नंबर ऐड कर दिया, तो ये हो गया 2, ये हो गया 3, और ये हो गया 4। नंबर तो 3 ही है, तो कितना हो गया 5 और 4 9, 9/3 यानी कि 3। तो जितना हम नंबर्स में चेंज करेंगे ना उतना ही चेंज हमारा एवरेज में होगा। तो इसमें एवरेज में चेंज हो गए 5 ऐड हो जाएगा, यानी कि 47 हो जाएगा न्यू एवरेज, ठीक है। आगे बढ़ते क्या कह रहा है 11 फ्रेंड्स स्पेंड 18 रुपीज़ ईच ऑन अ टूर एंड 12 फ्रेंड्स स्पेंड 11 लेस देन एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ 12। तो देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसा हमने पहले भी करा है। देखो क्या कह रहा है, जो 12 बंदे ना उनकी एवरेज एज हम मान लेते हैं x है इनिशियली, ठीक है। और अब जा रहे हैं 11 बंदे तो कर रहे हैं 18 रुपये का खर्चा, तो 11 बंदों ने करा 18 रुपये का खर्चा, ठीक है। और जो 12वां बंदा है ना वो क्या कर रहा है, एवरेज एक्सपेंडिचर से 11 कम खर्च कर रहा है, तो एवरेज एक्सपेंडिचर है x, उससे 11 कम -11। और बंदे कितने हो गए, ये टोटल 20 बंदे हैं, नहीं 12 बंदे हैं, 12 फ्रेंड्स हैं ना। और देखो ये तो हो गया उनका सम, कितना खर्चा कर, ये टोटल बंदे, ये आ जाएगा एवरेज के इक्वल, वो है हमने अज्यूम करा x। तो बस यहाँ से सॉल्व कर देंगे, ये कितना आ जाएगा, ये 190
हाँ 198 आ गया, प्लस में x माइनस 11 इक्वल टू 12x। तो ये उधर जाके माइनस का हो गया, ठीक है। और इसमें से 11 माइनस करें तो कितना आ जाएगा, 187 आ गया। ये आ गया 11x के इक्वल। तो यहाँ से 11 से काटा तो ये कितने पे, 1 पे 17 पे। तो x की वैल्यू आ गई 17, मतलब एवरेज आ गया अपना 17। अब टोटल मनी स्पेंड बतानी है, इतने उसने तो एवरेज स्पेंड हुआ है और इतने बंदे थे, तो टोटल कितना आ जाएगा 17 इंटू में 12, यानी कि 17 इंटू 10 170, और 17 इंटू 2 34, 170 और 34 204। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाए, मतलब टोटल जो अमाउंट स्पेंड हुई वो कितनी हुई, 204 रुपये। ठीक है, आगे बढ़ते। कह रहा है एवरेज प्राइस ऑफ 12 बुक्स इज 250 वाइल द एवरेज ऑफ 10 ऑफ दीज बुक्स इज 215। तो 12 बुक्स का एवरेज तो है 250 और 10 बुक्स का एवरेज है 215। अब देखो करने को मैं उसी मेथड से कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे सिंपल कैलकुलेशन है। 12 की 25 में मल्टीप्लाई करी 3000 आ गया टोटल, मतलब रुपीज़ में, और इसकी मल्टीप्लाई करी 215, ज़ीरो आ गया। ठीक है, डिफरेंस ले लेंगे, कितना आ जाएगा 0, 5 और 9 में से क्या 8। यानी कि मतलब देखो 12 बुक्स का तो इतने रुपए की ली थी, तो टोटल रुपीज़ हमने खर्चा करा 3000 का। उसमें से 10 बुक का रुपए थे 215, तो 10 बुक पे टोटल खर्चा हुआ 2150। तो अब बची हुई 2 बुक्स पे इतना खर्चा हुआ होगा। ठीक है, और उसमें भी क्या कह रहा है, द कॉस्ट ऑफ वन बुक इज़ 12.1% मोर देन द कॉस्ट ऑफ अदर बुक। तो देखो 12.5 की पहले फ्रैक्शन वैल्यू लिखते हैं, तो होती है 1/8। यानी कि अगर एक बुक पे 8 खर्चा हुआ है, तो दूसरी बुक पे एक ज़्यादा उससे यानी कि 9 खर्चा हुआ है। तो यानी कि एक बुक तो है 8 की और दूसरी बुक है 9 की। तो टोटल प्राइस कितना हो गया 17, मतलब 17 रुपये वो टोटल रेशो की फॉर्म में आ गया कि 17 रुपये खर्च कर रहे हैं। तो देखो 850 की 2 बुक हैं और खर्चा अकॉर्डिंग टू रेशो है 17, तो कितने टाइम्स गया 50 बार। अब ये उनकी रेशो की फॉर्म में था, तो 5 इंटू 8 400, 9 इंटू 50 450। तो ये क्या आ गई उनकी जो एक्चुअल प्राइस है ना उन दोनों बुक्स की, वो आ गई 400 और 450, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या कह रहा है, इन अ गोल्फ क्लब 90% ऑफ मेंबर आर मैन एंड रिमेनिंग आर वुमेन। एवरेज हाइट दे रखी मैन की, एवरेज हाइट दे रखी वुमेन की, और एवरेज हाइट निकाली क्लब मेंबर्स की। तो देखो इस वाले क्वेश्चन को हम कई मेथड से कर सकते हैं, लेकिन हम करेंगे इसको एलिगेशन से। यहाँ पे लिखा मैन की हाइट एवरेज 170, यहाँ वुमेन की हाइट 165। ठीक है, अब 90% मैन है और हमें ओवरऑल निकालनी है एवरेज। 90% मैन है तो 90 मैन हो गए, तो बची हुई 10 वुमेन हो गई, तो इनकी रेशो आ गई 9:10 में। हम लेते हैं यहाँ पे डिफरेंस, तो यहाँ डिफरेंस देखो 5 का है, और इस डिफरेंस को ना हमें इसकी सम में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तो 10 की वैल्यू है 5, तो 1 की वैल्यू आ गई 0.5। हमें निकालनी है 1 की वैल्यू, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 0.5। तो बस 170 में से 0.5 घटाए तो आ गया 169.5, और यही हमारा क्या होगा, पूरे एवरेज हाइट होगी उन क्लब मेंबर्स की। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, कह रहा है 3 ट्रक्स कैरिंग एन एवरेज ऑफ 30 कैरेट्स ऑफ एप्पल पर ट्रक। मतलब 3 ट्रक हैं और एवरेज 30 कैरी कर रहे हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे, देखो यहाँ से 3 ट्रक हैं, यहाँ पे आ जाएगा सम, मतलब कितने एप्पल्स हैं, और टोटल 3 ट्रक्स हैं, और 30 एवरेज है 30 कैरेट कैरी कर रहे हैं। तो टोटल कैरेट कितनी आ जाएंगी, टोटल कैरेट इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 90, यानी कि ये क्या आ गई हमारी टोटल कैरेट्स। टोटल कैरेट्स हैं हमारी 90। और क्या कह रहा है, वर सेंट टू मोर मार्केट में बेच दी, और ईच कैरेट कंटेन इन एवरेज ऑफ 40 एप्पल्स, मतलब हर कैरेट में 40 एप्पल है, तो 40 से गुना यानी कि 3600, मतलब टोटल एप्पल्स हो गई। ठीक है, क्वेश्चन को लिंक करते चलेंगे स्टेप वाइज। अब कह रहा है इफ ऑल द एप्पल्स वर सोल्ड फॉर ₹52,000 एट द प्राइस ऑफ 65 रुपीज़ पर केजी। तो देखो 52,000 की उसने बेची है टोटल,
और क्या भाव से बेची है, 65 रुपीज़ पर केजी। ठीक है, तो यहाँ से रुपीज़ कैंसिल, यहाँ से हम निकालेंगे कितने किलो सेब थी। ठीक है, तो ये गया 5 बार और ये गया 4, क्योंकि 13 के मल्टीपल है दोनों, तो ऊपर आ गया 4000। तो 5 से काट के 8 और 2 0, यानी कि टोटल हमारी 800 किलो सेब थी, ये हमने निकाल लिया। अब देखो हमसे क्या पूछ रहा है, हाउ मैनी एप्पल्स विल वेट ऑफ 4 kg। तो देखो टोटल एप्पल्स है इतनी और टोटल उनका वेट है इतना, यानी कि 3600 जो एप्पल्स है ना उनका वेट है 800 kg, और हमें निकालना है 4 kg का। तो 3600 डिवाइड बाई 800 इंटू में 4 kg, तो kg से kg कैंसिल, यहाँ से रुपीज़ आ जाए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 पे और 2 से गया 18 पे, यानी कि जो 4 किलो सेब है ना उसके अंदर हाँ मैंने उसमें कितनी एप्पल्स होंगी, पर 4 kg में 18 एप्पल्स होंगी। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको आराम से करना। ठीक है, आगे बढ़ते। कह रहा था एवरेज मंथली सैलरी ऑफ अ पर्सन इज 62,000, ही ऑल्सो अर्न्स रुपीज़ 6,000 एक्स्ट्रा पर मंथ ओवर टाइम फॉर 3 months, फाइंड द ओवरऑल मंथली इनकम ऑफ द पर्सन। तो देखो 62,000 तो होगी मंथली सैलरी और 3 मंथ तक मिल रहे उसको 6,000 एक्स्ट्रा, तो 62,000 हम ये निकालेंगे एक ईयर के रेस्पेक्ट में। ठीक है, और एक ईयर में होते हैं हम अपने 12 मंथ्स। ठीक है, तो 62,000 उसको मिल रही है 12 मंथ की सैलरी, तो टोटल सैलरी इतनी हो जाएगी 12 मंथ में। लेकिन 6,000 रुपये उसको एक्स्ट्रा मिल रहे 3 मंथ में, तो 18,000 उसको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, और टोटल महीने कितने होते हैं 12। तो बस अब सॉल्व कर देंगे, तो 62 इंटू 12 करेंगे, 12 दूनी 24 और 12 6 72, 4 4 7 और 3 0। ठीक है, 744,000 और ये आ गया 18,000, तो 0 0 0 8 और 4 12, 4 5 6, यानी कि 762,000 ये टोटल अमाउंट उसने विड्रॉ करी है थ्रू सैलरी। और डिवाइड बाय 12, तो 12 पे 12 6 72, 4 बच गया 2, 42 में जाएगा 3 पे, अब बच गया 6, 60 पे जाएगा 5 और 2 0, यानी कि उसकी जो एवरेज अगर सैलरी निकाले ना मंथली, ये जो एक्स्ट्रा वाला जोड़ के, अगर ये एक्स्ट्रा नहीं होता तो उसकी सैलरी यही हो जाती, मंथली है ये तो ईयरली भी यही होती। ठीक है, लेकिन जो ये एक्स्ट्रा अमाउंट ऐड हुआ ना उसकी वजह से उसकी सैलरी वेरी कर रही है। ठीक है, आगे बढ़ते। क्या कह रहा है, द एवरेज एज ऑफ 12 नंबर्स इज 40 एंड एवरेज ऑफ फर्स्ट 7 इज 30, और हमें निकालिए रिमेनिंग की एवरेज। तो देखो यहाँ पे वैसे वैल्यू सिंपल है तो हम डायरेक्ट ही कर लेते हैं, तो 12 चौक 48, यानी कि 480 हो गया टोटल नंबर्स का सम, और 7 नंबर्स का है 30, तो 7 दिए 21, 210, डिफरेंस लिया 7, 270 आ गया, और नंबर कितने बचे 7 यहाँ पे आ गए, 12 टोटल है, डिवाइड बाई 5 कर देंगे, तो 5 से कट के कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 54, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी जो है करेक्ट हो जाएगा। और नहीं तो हम बाकी उसी मेथड से कर लेंगे। ठीक है, बाकी यहाँ पे कैलकुलेशन सिंपल है तो हम इजीली सिंपल कैलकुलेशन से कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते। कह रहा था एवरेज एज ऑफ 5 चिल्ड्रन ऑफ ए फैमिली इज 15 ईयर्स, एवरेज एज ऑफ चिल्ड्रन टुगेदर विद देयर फादर एंड मदर इज 25। तो 5 चिल्ड्रन है, उनका जो एवरेज एज है वो है 15 साल, तो टोटल जो है क्या आ जाएगा, टोटल निकाल लेते हैं हम, टोटल उनके एजेस, तो 15 चौक 75 आ गई उनकी टोटल एज। अब क्या हुआ, 5 चिल्ड्रन प्लस में फादर प्लस में मदर की भी एज इंक्लूड कर दी, तो एवरेज हो गया कितना, तो एवरेज कितना हो गया, एवरेज हो गया 25। ठीक है, डिवाइड बाय, अब यहाँ पे बंदे कितने हो गए 7, तो 25 इंटू में 7 कितने हो गए 175। ठीक है, अब देखो यहाँ से हम डिफरेंस पता कर सकते हैं, जो 5 एज का सम, 5 चिल्ड्रन की एज का सम है वो है 75, तो फादर और मदर की एज 175 में से उसको माइनस कर देंगे, तो फादर प्लस में मदर की जो एज आएगी वो आ गई 100, सम उनका। और क्या कह रहा है, फादर इज ओल्डर देन मदर बाय 4 ईयर्स, यानी कि जो फादर और मदर की एज में डिफरेंस है ना वो है 4 ईयर्स का। तो बस हमें मदर की एज निकालनी है,
तो जब ऐसी सिचुएशन हो तो जो माइनस की टर्म्स वाली होती है उसको कैसे निकालते हैं, 100 माइनस में 4 डिवाइड बाई 2, तो 96/2 यानी कि 48, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है द एवरेज ऑफ 12 नंबर्स इज 15, इफ अ नंबर इज 41 इज ऑल्सो इंक्लूडेड, देन द एवरेज ऑफ दीज नंबर 13 नंबर्स इज, 12 नंबर का एवरेज 15 दे रखा और उसमें 41 नंबर जो है जोड़ दिया, तो 13 नंबर्स का एवरेज क्या हो जाएगा, तो 12 इंटू 15 180, मतलब टोटल जो है नंबर्स का सम आ गया 180, लेकिन इसमें 41 ऐड कर दिया तो आ गया 1 और 22। अब क्या करा, 13 नंबर की एवरेज में, ये सम है 13 नंबर्स का, तो नंबर से डिवाइड करेंगे तो एवरेज आ जाएगी। तो 13 एकम 13, 13 पे गया और 9 बच गया, रिमाइंडर 9 1 91 और वो गया 7 पे, यानी कि 17 क्या हो जाएगा इसका, जो है 13 नंबर का एवरेज एज। ठीक, एवरेज ऑफ 13 नंबर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन हमारा। कह रहा है बैट्समैन हैज़ अ डेफिनेट एवरेज ऑफ 11 इनिंग्स, द बैट्समैन स्कोर 120 रन इन द 12th इनिंग ड्यू टू विच हिज एवरेज इंक्रीज बाई 5 रन, और हमें बताना व्हाट इज द एवरेज ऑफ 12th आफ्टर 12th इनिंग। ठीक है, तो देखो कैसे करना है। हम क्या करेंगे, 11 का ना एवरेज मान लेंगे x है कि 11 इनिंग तक उसकी एवरेज x थी। अब उसने क्या करा, 12th इनिंग में 120 रन बना दिए, 120 रन ऐड हो गए। अब क्या हुआ, जब 12 इनिंग का हमने एवरेज लिया ना तो वो बढ़ गया 5 से, तो यानी कि वो हो गया x प्लस 5। ठीक है, तो अब कैसे निकाल लेंगे, एक तो यहाँ से सम निकाल लेंगे, मतलब 11 x उसकी एवरेज है, 11 मैच में बना, तो टोटल रन कितने बने उसने 11x, प्लस में 120 उसने बना दिए लास्ट वाले मैच में, और जो उसके फाइनल रन्स हो गए वो कितने हो जाएंगे, 12 इंटू में x प्लस 5। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा ये 12x प्लस में 60, तो ये 60 उधर जाके माइनस का और वो 11x आके इधर माइनस का, तो ये 120 माइनस 60, ये आ गया 12x माइनस में 11x, तो ये आ गया x और यहाँ पे आ गई इसकी वैल्यू 60। तो यानी कि जो 11th इनिंग तक उसकी एवरेज थी ना वो थी 60, लेकिन अब 12th इनिंग में 5 ज़्यादा, यानी कि 60 प्लस 5 यानी कि 65 हो गई एवरेज। तो यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी एवरेज वाली क्लास होती है ख़त्म। धन्यवाद।